मैं जानता हूँ भाई, आप फौलादी आदमी हो। ये छोटी मोटी खरोच से आपको क्या होएगा? ये आपकी आंखों में दर्द? अपनी उम्र से बड़ी बातें करने लग गया है तू। बड़ी छोटी बात नहीं पता, लेकिन सही बात ये है कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो बस बाहरी चोट है चिंटू, बिना दवा के भी ठीक हो जाएगी। ज्यादा तकलीफ तो ना अंदर की चोट में होती है, यहां वाली। ये दवा से भी ठीक नहीं होती है। पर तू टेंशन मत ले, डॉक्टर से भी अच्छी पट्टी की है तूने। चिंटू नाम के सब ऑलराउंडर होते हैं, चैंपियन। बताओ हैप्पी, अपने दर्द को आराम क्यों नहीं देना चाहती तुम? अपनी चोट को हील क्यों नहीं करना चाहती तुम? ये थोड़ी सी कांच से आज चोट लगी, इसको आपने ठीक कर दिया। और मैं सबका ख्याल इसीलिए रख पाती हूँ आरवी, क्योंकि आप हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अच्छे से जानती हो हैप्पी, मैं ऊपर की चोट की बात नहीं कर रहा। आरवी, कांच से लगी चोट ठीक हो सकती है, पर झूठ और धोखे से दी हुई चोट ना जख्म बन जाती है, जो शायद कभी ठीक ना हो। और फिर ठीक है ना, लाइफ में बैलेंस बना रहता है। अगर जख्म है तो फिर आप जैसा दोस्त भी है, जिसपे मैं 100% भरोसा कर सकती हूँ हमेशा, राइट? रणवीर, इस केस से ये साफ है योर ऑनर, रॉकी इज गिल्टी। चलिए, बहुत काम है, मुझे चलना चाहिए। नहीं हैप्पी, हम थोड़ा ब्रंच करेंगे। मुझे भूख नहीं है आरवी। क्यों? तुमने सुबह से कुछ खाया तो है नहीं, फिर भूख क्यों नहीं है? किसने कहा? मैंने खाया है। अच्छा, थोड़ा क्रेडिट तो मुझे भी दे दो। 3 साल से जानता हूं तुम्हें। जब भी हैप्पी इतनी परेशान दिखे ना, और जब काम 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 बोले, इसका मतलब है हैप्पी बहुत स्ट्रेस में। काफी ज्यादा जान गए आरवी आप मुझे। या क्योंकि वकील हूं, लोगों को पढ़ना और उन्हें ऑब्जर्व करना मेरा काम है। राइट। अब चले? आपका फोन। या ये लो, खाओ। कुछ तो घमासान प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में। एक बात बताओ ऑडियंस वाल, मुझे ना आपका प्लानिंग समझ में नहीं आ रही है। ऐसे सब पे नजर रख के होगा क्या? प्लान आगे कैसे बढ़ाएंगे? समझ गया, प्लान तो है, पर उस हरकत में लेने के पैसे नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं ना, इसलिए मुझ जैसे गरीब गए गुजरे अरे गरीब से बार बार मदद ले रहे हो। अगर आज के बाद खुद को ऐरा गरा बोला ना, तो तू मेरी फैमिली है, कोई ऐरा गरा नहीं है। आज के बाद खुद को बिल्कुल ऐरा गरा नहीं बोलना। वैसे बात तो सही है, पैसे तो चाहिए। चल अपने बैंक जाता हूँ और पैसे लेके आता हूँ। अरे लेकिन आपके बैंक में पैसे कहाँ हैं? ये मेरा स्पेशल बैंक है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। प्लान के स्टेप 3 को क्या क्या बोल रहा था तू? हरकत में लेने का टाइम आ गया है। तू खा। कैसा लगा चोपड़ा साहब क्लब हाउस? हाँ, बार है, जिम्नेजियम है, कैसीनो है, और क्या चाहिए? इट्स राइट अक्रॉस द बिल्डिंग।
बिल्डिंग भी देखिए बनकर तैयार हो गई है, फिनिशिंग टेक चल रहा है, कल इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। डैड, सानिया, कम बेटा। मैंने खुद देखा है रॉकी को स्माइली को किडनैप करते हुए। मिस्टर सिंघानिया। नमस्ते। मिस्टर चोपड़ा। हाय। आइए। यू गो अहेड। ओके। भाटिया जी, आप पैसा थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, देखिए हम भी इसीलिए मांग गए। सिंघानिया साहब, डील वही होनी चाहिए जिसमें दोनों पार्टीज खुश रहें। भाटिया जी, बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस प्रोजेक्ट से, हाई होप्स। टचवुड चोपड़ा साहब। सानिया। क्या डैड? इन लोगों से जरा पैसों का हिसाब किताब देख लेना, तो अपने सही में बात कर ले। इजी लोग हैं डैड, रिलैक्स। गुड। इस मेन्यू को चेंज करने की सख्त जरूरत है। पर इस वाली डिश को चेंज मत करना, ये यहाँ की सिग्नेचर डिश कैरी चाट। मंगवाऊँ एक? आई नो ये तुम्हारी फेवरेट है। थैंक यू सो मच दी, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। ये बर्थडे मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई लव यू दीदी। आई लव यू टू। वो ताया जी की जो गाड़ी है उसको रोज मुंह चिढ़ा के जो निकलेंगे कैसे? ऐसे। ये सपना आपकी वजह से हुआ और मैंने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी थी आपने। आई जस्ट हेट यू। कैरी चाट मेरी और स्माइली की फेवरेट डिश है, इसे मैं मेन्यू से कभी नहीं हटाऊंगी। श्योर। सानिया। ये इनॉग्रेशन भी तो तेरे शुभ हाथों से होगा। जोगिंदर सर, सारे पैसे ले आकर सेफ में संभाल के रखो। अच्छा ही चलते हैं, नमस्ते। इसकी तो क्या हुआ? ये बुढ़ा 3 साल में भी बदला नहीं है, इसे इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। फोन करे जा रहे तब से। उसको बोलो 10 मिनट में मिलते हैं। इस बार इससे मिलके इसको हमेशा के लिए इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैटर पता करना पड़ेगा। काम करना, इसका बिल मेरे पर्सनल अकाउंट में डालना, ओके? एंड घर पे जब इसे डिलीवर करो तो कहना आरवी सर ने भेजी। स्माइली को पता चलेगा कि आपने भेजी है तो बहुत खुश होके खाएगी, और अगर उसे पता चला मैंने भेजी है तो आप कहते हो कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर मेरे केस में ऐसा ना हो कि वक्त के साथ जिंदगी बीत जाए और स्माइली शायद कभी मुझे माफ ही ना करे। पर जो आपसे प्यार करता है हैप्पी, वो चाहे जो भी हो आपको माफ कर ही देता है ना। अरवी, आप एक्सक्यूज मी। हेलो
What? क्या? What happened? Are we everything fine? हाँ हाँ, एक कॉम्प्लिकेटेड सा केस है। मैं शाम को आके मिलता हूँ। बाय। एक तो इनका बात बात पे नाटक शुरू हो जाता है, ऊपर से हमें वेट करवा रहे हैं। बेटा हमें उनकी जरूरत है, आ जाएंगे। नहीं डैड, उन्हें जरूरत है हमारी। है कौन जिससे मिलने आए हैं ये दोनों, और बात किसकी कर रहे हैं? भाटिया, अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, बस। ग्रोवर साहब बैठो तो बैठ के बात करते हैं। आरवी एंड ग्रोवर भाटिया और सानिया से मिल रहे हैं। इन दोनों का क्या लेने देना एक दूसरे से? भाटिया जी, पिछले 3 साल से हम ये सब मैनेज करते आए हैं, लेकिन अब आपका ब्लैक मनी वाइट नहीं कर सकेंगे। इनफ। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये जो इलीगल चीजें हैं ना, वो हमारा उसूल नहीं है। ग्रोवर साहब, उसूल भूलने की बात मत कीजिए आप, क्योंकि उसूलों को भूलने के मामले में हम आपके बाप हैं। और अगर हम अपनी असली औकात पर आ गए ना तो इनफ इज इनफ भाटिया। दूर से बात कर, वरना मुंह तोड़ना मुझे भी आता है। कॉलर छोड़, इसे तो मैं एक पीस में जाने नहीं दूंगी। आरवी, काम डाउन आरवी। खून गर्म है, अच्छा लगा देखकर, लेकिन गलत जगह पे खून गर्म नहीं होना चाहिए बरखुरदार, क्योंकि अगर मेरा खून गर्म हो गया ना तो तुम्हारा खून हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। ग्रोवर साहब, हमारा आपका अलायंस है, पैक्ट हुआ था हमारे आपके बीच में, इसलिए जैसा जो कुछ चल रहा है चुपचाप चलने दीजिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अखबार में आपके नाम की हेडलाइन आ जाए। सोचिए, मैं जानता हूं कि रणवीर और आरवी आपके बेटे के समान है। ये तो रब की मेहर है कि ये सबूत, ये वीडियो मेरे हाथ में लगा। अगर किसी और के हाथ में लग जाता तो आपकी तो नाम की, इज्जत की, क्रेडिबिलिटी की लग जानी थी। भाटिया जी, ये अलायंस दोनों तरफ से है ना। हम लोग स्कैनर में आ गए हैं, अगर पकड़े गए ना तो कच्चा चिट्ठा आपका भी खोलेगा। अरे ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? शहर के 2 बेस्ट वकील हैं आप लोग, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। हमारे लिए नहीं, कुछ अपने लिए करिए ना, वरना आप तो समझते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सोचिएगा। टेक इट इजी। मैं जरा वॉशरूम के आता हूँ, ये क्लीन अप करके। ये स्माइली मैम के लिए आरवी सर ने भेजा है। स्माइली, पुत्र देख देख बेटा, कैरी चाट आरवी ने भिजवाई है तेरे लिए। Okay, thank you. पापा जी, ये इस महीने के अकाउंट्स हैं,
इसमें सारे डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंसेस और सारा डेटा है। ओ हैप्पी, तू मुझे ये हर महीने क्या हिसाब किताब दिखाती रहती है। तूने देख लिया ना, बस बहुत है। मुझे भरोसा है तुझ पे। और वैसे भी सारा काम तो तू ही संभाल रही है ना। संभाल रही हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि होटल आपका नहीं है। जी मधु, अरे सुनो, बैसाखी आने वाली है। कोई सामान लाना हो तो लिस्ट बना के रखना, मैं ले आऊंगा। भाई साहब, मैं क्या सोच रही थी, अगर हम बैसाखी पे जरूरतमंद बच्चों को बुला के उन्हें खाना खिलाएं तो कैसा रहेगा? बहन जी, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। बच्चों की दुआओं में तो वैसे भी बहुत असर होता है। और पापा जी, बैसाखी अगर इस साल होटल में मनाए तो उन बच्चों को भी कितना मजा आएगा जब वो फैंसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाएंगे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मधु जी, बीजी, अच्छा रहेगा ना अगर हम अपने होटल के रेस्टोरेंट में मनाए, बैसाखी मनाए तो? ना जी, मैंने और बीजी ने कुछ अलग प्लानिंग कर रखी है स्माइली के लिए। हम दोनों घर पर ही रहेंगे और त्योहार मनाएंगे, बिना भीड़ भड़के के, बिना शोर शराबे के। और आप लोग तो सब मिलकर त्योहार होटल में मनाने वाले हो, वहां की तैयारियां तो बाकी लोग कर ही लेंगे। स्माइली को सबके लिए बैसाखी के नए कपड़े ले आना। बैठ, यहाँ बैठ, आजा। मैंने तेरे लिए आलू का पराठा और आम का अचार बनाया है, खा। स्माइली, स्माइली, स्माइली। ऐसा जो कुछ चल रहा है चुपचाप चलने दीजिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अखबार में आपके नाम की हेडलाइन आ जाए। किस बात की धमकी दे रहे थे सानिया और भाटिया, ग्रोवर और आरवी को? गट फीलिंग ने कहा कि मुझे सब कुछ फोन पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और मैंने फोन पे रिकॉर्ड किया है रॉकी। कहीं वो वीडियो, उससे इन दोनों का क्या लेना देना? वो तो मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सानिया के पास कोई दूसरा वीडियो हो इनका, जिससे सानिया और भाटिया इनको ब्लैकमेल कर रहे हो? कुछ तो पेच फंसाया है उस भाटिया ने, जिससे आरवी और ग्रोवर उनके इलीगल काम कर रहे हैं। कुछ तो होगा, इसीलिए ग्रोवर कोर्ट में मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने को तैयार हो गया था। कोई तो नस दबा रखी है उस भाटिया ने आरवी और ग्रोवर की। पर जो भी हो, इसका फायदा तो मैं ही उठाऊंगा। भाई, जेल में दिमाग पे असर हुआ था क्या? जो कभी भी रुमाल से बात करते हो, कभी दीवार से बात करते हो। जो काम करने गए थे, बैंक से मिला क्या? सेटिंग वेटिंग हुई क्या? कुछ तगड़ी सेटिंग हुई है। बैंक क्या, पूरा खजाना हाथ लग गया है। ये कपड़े का चितड़ा, खजाना, इसमें कौन से हीरे जड़े? रॉकी भाई जी, बैठ इधर तू। रॉकी भाई जी की गल है, जेल जाके तो भाई का टशन और अकड़ दोनों डबल होगी लगता है। घर पे सब कैसे हैं? वो है आपकी भाई जी। रॉकी भाई, ये देखिए, ये एक डायनेमाइट ही अपने आप में काफी तगड़ी चीज है, और आपको जितनी चाहिए ना उतनी दिला सकता हूँ। बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने मेरे लिए। अरे रॉकी भाई, आपके लिए जान हाजिर है। मुझे याद है रॉकी भाई कि 5 साल पहले मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे भाई को पढ़ाने के लिए, और आपने बिना किसी शर्त के मेरी मदद की थी। रॉकी भाई, अब इतना रिस्क तो उठाऊंगा ही आपके लिए।
चलते हैं भाई। कभी कोई जरूरत हो बंदा हाजिर है। ख्याल रखना अपना। भाई अब कौन सी लॉटरी रखने वाली है? कल के दिन कुछ लोगों की जिंदगी धड़ुम। क्या बोल रहा था तू? गया गुजरा गरीब, अमीर बनने का टाइम आ गया है। बस देखता जा, प्लान का स्टेप 4 मुझे मेरे मकसद के करीब लेके जाएगा। बड़े धमाके के लिए तैयार हो जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।